गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशा दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एनसीसी और एनएसएस वालों बच्चों के लिए। और मैंने कहा था कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो यही है वो स्पेसिफिक वीडियो जिसमें हम सारी बातें करेंगे। और एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान से सुननी होगी। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज के बच्चे हैं, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स के मार्क्स के बारे में डिस्कस किया था पहली वीडियो में, वो मैंने पहले भी बताया था कि वो पुराना करिकुलर हम लोगों ने पढ़ा है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मार्क्स डिस्कस किए थे। तो नया वाला भी आ चुका है मार्केट में। आज सुबह ही मैं 6 बजे तुम लोगों के लिए सर्च कर रही थी कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है नहीं। तो तुम लोगों को याद है एक पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी, गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी से जो रिप्लाई आया था उसमें उन्होंने लिखा था कि अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 49। तो हम दोनों लोग कंफ्यूज थे कि कहाँ से डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 49। तो वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल गया है। सुबह सुबह 6 बजे मुझे वो डॉक्यूमेंट मिला एंड उस डॉक्यूमेंट को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। उसमें ही दिए हुए हैं कि क्या मार्क्स है, कैसे मार्क्स है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो क्योंकि मैं अच्छी दीदी हूं, तो मैं वो जो पीडीएफ है वो लिंक बना करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तुम लोग भी पढ़ लेना, सिर्फ वीडियो मत देखना, वीडियो देख लो। मैं सारी टर्मिनोलॉजी समझा दूंगी, कीवर्ड समझा दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है। एक बार पूरी वीडियो देख करके समझ जाओ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, उस लिंक पे टैप करना, उसमें ईसीए वाले सेक्शन पे जाना और सब कुछ लाइन से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। वो सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी चीज है। तुम्हें सारी जानकारी खुद ही पता चल जाएगी और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि जितना भी आज तक मैंने अपनी वीडियोस में बताया है वो कितना करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पहले एनएसएस और एनसीसी वाले बच्चे पढ़ लो। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, तुम लोग के ट्रायल्स नहीं होते हैं, तुम्हें सारा नंबर तुम्हारे सर्टिफिकेट पे मिलेगा। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जैसे बाकी कैटेगरीज में 5 सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं लेकिन बेस्ट 3 सिलेक्ट होते हैं, तुम्हारे केस में तुम्हें सर्टिफिकेट्स पे नंबर इन 5 सर्टिफिकेट पे मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो तुम्हें 5 सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, तुम्हें उन 5 पे नंबर है। तो तुम्हें ये नहीं करना है कि कोई भी 1 सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट या 3 ही चूज होगा तो 3 सर्टिफिकेट डाल दूं, नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट के बेसिस पे नंबर मिलेगा। तुम्हें टोटल 75 स्कोर जो आता है, ईसीए में 25 नंबर का ईसीए होता है ना, 75 नंबर का ईसी होता है ना, तो जो टोटल 75 नंबर है वो तुम्हें सर्टिफिकेट से ही मिलेंगे। तो तुम्हें 5 सर्टिफिकेट डालने हैं। तो जैसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ना कि दीदी 2 ही है, 3 ही सर्टिफिकेट है पर मेडल है, तो मैंने तुमसे क्या कहा कि जितने सर्टिफिकेट है सब डाल दो। अगर 5 में से कहीं जगह खाली है, सिर्फ 4 ही सर्टिफिकेट है या 3 ही सर्टिफिकेट, तो जितना भी मेडल जो है सब कुछ डाल दो। और ये मैं बाकी कैटेगरीज के लिए भी कह रही हूँ, तुम लोग भी ध्यान से सुनो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करे कि 1 ही सर्टिफिकेट है, 2 ही सर्टिफिकेट है, या ये वाला उतना अच्छा सर्टिफिकेट है तो नहीं डालूंगी, ये नहीं डालूंगा। तो गाइस, स्ट्रैटेजी सुनो। तो तुम्हारे पास 5 ऑप्शन है, 5 सर्टिफिकेट डाल सकते हो। जिन बच्चों के पास बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट है, उनकी 5 फिल हो रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे सर्टिफिकेट है, 4 बहुत अच्छे सर्टिफिकेट है, तो तुमने वो अपलोड कर दिया, और एक ऐसे नॉर्मल सा भी, तो उसको अपलोड कर दो खाली। मतलब तुम्हें 5 स्पेस दी गई है, भरने के लिए दी गई है। तो अगर अच्छे सर्टिफिकेट से पहले सारे अच्छे सर्टिफिकेट से भर दो। अगर स्पेस खाली रहती है तो जो भी तुम्हारे पास, मतलब जो भी में नहीं कि कुछ भी डाल दो, जो भी थोड़ा बहुत भी उसके नजदीक जा रहा है कि हाँ क्या पता इसमें नंबर मिल जाए, तो वो वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। अगर वो सही नहीं होगा तो उसमें बस नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खारिज कर देंगे तो सही है उस पर भी नंबर नहीं मिलेगा, एडमिशन कैंसिल, कुछ ऐसा नहीं। अगर ये वाला सर्टिफिकेट नहीं ठीक है तो इसका नंबर नहीं मिलेगा, बाकी सबका नंबर मिलेगा। तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है कि क्या पता ये सर्टिफिकेट सही हो, चल जाए, तो उसको अपलोड कर दो अगर तुम्हारे पास इन 5 में से कहीं पे स्पेस है। लेकिन एनएसएस और एनसीसी वाले बच्चे प्लीज ध्यान से सुनो, तुम्हें 5 के 5 सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 नहीं करोगे तो तुम अप्लाई नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं, लेकिन तुम्हें नंबर ही नहीं मिल पाएंगे ना। तुम्हें 75 नंबर चाहिए, तुम्हें पास भी करना। 30 मार्क्स पासिंग होते हैं, टोटल 75 मार्क्स का होता है, तुम्हें पास भी तो करना है। अगर उतने सर्टिफिकेट ही नहीं डालोगे तो नंबर किस बेसिस पे मिलेंगे। तो एनसीसी एनएसएस 5 सर्टिफिकेट सबको डालने हैं, ठीक है। कहीं से भी लाओ, बस डाल दो, नंबर लेकर के। इसके अलावा अब हम लोग चलो चलते हैं, बात करते हैं सर्टिफिकेट्स के बारे में कि अब क्या नया नंबर आया। तो मैंने तुम लोगों को पहली वीडियो में बताया था, इसकी पहली वीडियो में, कि नंबर जो सर्टिफिकेट के नंबर होते हैं 15 में से मिलते हैं, 15 में से मिलते हैं। बाकी जो ट्रायल्स होता है वो 60 मार्क्स का होता है। तो 60 और 15 75 मार्क्स का टोटल ईसीए होता है। तो वो जो मैंने बताया था ना 15 में से मिलते हैं, मैंने कहा था कि वहां जाकर के चेक कर लेना, लिस्ट मिलती है। तो वो लिस्ट इन्होंने दे रखी है। तो इस बड़े से पीडीएफ में उन्होंने बना करके लिस्ट दे दिया कि कितने कितने नंबर 15 में से मिलेंगे तुम्हें।
15 का ही मेंशन नहीं किया है, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो 15 में से ही दे रहे थे, तो इसमें मार्क्स मेंशन है। तो अब हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी मैंने कैटेगरीज बताई थी, लेवल्स बताए थे, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्कशॉप, वो सब कुछ सेम है। इसलिए तो मैंने बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, मार्क्स में भी चेंज हो जाए, तो मार्क्स ही चेंज हुए हैं, चेंज भी नहीं हुए, कन्वर्ट में। 24 मार्क्स मिल रहा था इंटरनेशनल के लिए, तो कन्वर्ट हो गया है 7 नंबर में। तो वो 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग था, 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, तो बस नंबर कन्वर्ट हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ऊपर ऊपर मैं दिखा देती हूँ। और ये वाला जो मैं पीडीएफ अभी दिखाने जा रही हूँ तुम्हें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये मैंने अपनी कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट कर दिया है, वहां पे भी जाकर के देख सकते हो तुमने जो सर्टिफिकेट लगाया है उस पर कितने मार्क्स मिलेंगे। बाकी जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उसमें भी ये पीडीएफ रहेगा, पूरा पीडीएफ, उसको भी जाकर के अच्छे से देख लेना। और सिर्फ ईसीए के बारे में नहीं, सीयूईटी के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में दिया। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ओनली गर्ल चाइल्ड का, पीडब्ल्यूडी का, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन उसी पीडीएफ में। तो एक ही मास्टर पीडीएफ है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से दिया है, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वो पीडीएफ मैं दे दूंगी, जिसको जो भी पढ़ना होगा उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पढ़ते ही सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्राइटेरिया फॉर मार्किंग द सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट एनसीसी एनएसएस। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि जो ऊपर वाले हैं ये नॉर्मल कैटेगरीज के लिए, जिनमें से बेस्ट 3 सर्टिफिकेट्स लिए जाएंगे, पर एनसीसी और एनएसएस के 5 सर्टिफिकेट लिए जाएंगे, ठीक है। तो हाँ देखो, इसमें मेंशन है कि 15 मैक्सिमम कैंडिडेट कैन स्कोर मैक्सिमम 15 मार्क्स टू सर्टिफिकेट इवेल्युएशन। आई वाज राइट, ठीक है। तो अब देखो, जैसे पिछली बार बताया था वैसा ही सेम टू सेम है। कैटेगरी ए है, क्राइटेरिया ए पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का है, फर्स्ट प्राइज 7 मार्क्स, पहले 24 था ना, अब 7 मार्क्स, क्योंकि 15 में से। तो देखो मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। अब देखो, ये तुम लोग पढ़ तो रहे हो कि स्टेट में कितना मिल रहा है, जोनल, इंटर स्कूल, लेकिन अब इंट्रा स्कूल में आओ, उसमें देखो थर्ड प्राइज पे भी कोई नंबर नहीं है, 0, पार्टिसिपेशन पे 0। तो अब मैंने ना इस रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजा है कि क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है, जैसे कि अब मैंने सर्टिफिकेट, तो देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि इंट्रा स्कूल के सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं, मैंने डाले, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट सही है पर उसमें मुझे नंबर 0 मिल गया, क्योंकि मैंने ग्रुप परफॉर्मेंस की थी। ग्रुप परफॉर्मेंस में नंबर कटते हैं, इन्होंने लिखा था, तो नंबर कट गए। मेरा सर्टिफिकेट ही उतने नंबर का था, 4 नंबर मिला था सर्टिफिकेट पे, ग्रुप परफॉर्मेंस की वजह से 4 नंबर कट गए, नंबर 0 हो गया। सर्टिफिकेट तो सही है, इन्होंने क्या कहा था, सर्टिफिकेट सही होना चाहिए, सर्टिफिकेट तो सही है पर नंबर 0 हो गया है। तो क्या अब मैं एलिजिबल हूँ ईसीए ट्रायल्स के लिए कि नहीं हूँ? अब यही क्वेरी मैंने उनको भेजी है, ईमेल की है, बट मुझे उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और ये बहुत बड़ी चीज है, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी सर्टिफिकेट तो है पर उसमें नंबर ही 0 मिल रहा है, तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, मैं भरूँ या ना भरूँ, क्योंकि 100 रुपीज एक्स्ट्रा भी तो लग रहा है ईसीए वालों के लिए, तो तुम फेल होने के लिए 100 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों ही दोगे? तो ये चीज मैंने उनको मेल की है, बट मुझे रिप्लाई नहीं मिला है, और जैसे रिप्लाई आएगा मैं तैसे ही वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैं तो तुरंत ही बना दूंगी वीडियो, पर रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन है कि जो नंबर का पैटर्न है, जो तुम लोग खुद ही दे सकते हो, इंटर स्कूल में 0 है, 0 है, इवन जोनल और इंटर स्कूल में भी पार्टिसिपेशन पे 0 मार्क्स है। तो ये क्या सिस्टम है, तो कैसे पास होना है? तो जैसे अगर रिप्लाई आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन सेम ही है। इसके अलावा ओके, फॉर ग्रुप एक्टिविटी 1 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। तो जैसे उसमें 40 में से 4 मार्क्स डिडक्ट हो रहा था, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो अभी के नंबर है, सिर्फ 1 नंबर कटेगा ग्रुप एक्टिविटी के लिए। तो अगर कोई बच्चा स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया होगा ग्रुप एक्टिविटी में, तो 1 नंबर उसको मिला, लेकिन 1 नंबर ग्रुप एक्टिविटी का कट गया, तब तो 0 हो गया। तो बच्चा एलिजिबल है ट्रायल्स के लिए कि नहीं, ये मुझे भी कंफ्यूजन है। मैंने उनको मेल किया है बट अभी रिप्लाई नहीं आया। अब MUN के बारे में इसमें साफ साफ सब कुछ मेंशन किया है। बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे MUN MUN MUN, मेरे पास भी MUN का था, मैंने भी MUN का लगाया था। तो ये MUN वाले बच्चे सुन लो, फॉर MUN सर्टिफिकेट्स डिबेट और फोटोग्राफी कैटेगरी के अंडर इवेल्युएट किए जाएंगे। फोटोग्राफी होगा इनका कुछ। द फॉलोइंग मैपिंग शैल बी कंसीडर फॉर अवार्ड, फॉर द अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट मार्क्स, बेस्ट डेलीगेट फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, तुम्हारे उसमें ना फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन ये नहीं लिखी होती ना, उसमें डेलीगेट लिखे रहते हैं। तो ये पूरा इन्होंने चार्ट बना करके रखा है, और उसमें इतने नंबर भी बता रखी कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग पढ़ लेना।
और इसमें डिबेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है डिबेट वाले बच्चों के लिए, डिबेट वाले बच्चे पहले इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत सारी चीजें देखिए, स्पीच, स्पीकर ऑफ द सेशन, अगर ये सब टर्मिनोलॉजी यूज हुई है तो डिबेट में कंसिडर किया जाएगा। तो ये पूरा पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए तो कह रही हूँ पूरा पीडीएफ पढ़ना। योगा, डिविनिटी, डिबेट, क्विज सबके बारे में लिखा है। और जो क्विज वाले बच्चे पूछ रहे थे कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, जो उन्होंने कहा था पेज नंबर 49, ये देखो पूरा लिखा है, पार्टिसिपेशन ओनली दोज quiz shows that are aired on some televisions shall be considered as public performance। अगर तुम टीवी पे आए हो ना तब वो पब्लिक परफॉर्मेंस में कंसिडर किया जाएगा क्विज में। तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो तुम लोग, अब मैं इसको पढ़ के बता भी सकती हूँ लेकिन सारे ही बच्चे क्विज वाले नहीं है ना, तुम लोग अलग अलग कैटेगरी के हो, तो फिर तुम लोग ऐसे ऐसे स्किप करते रहोगे, इरिटेट भी होगी कि कहाँ क्या, और स्किप करने के चक्कर में इन्फॉर्मेशन छूटेगी कुछ काम की। तो इसलिए मैं इसको रीडिंग नहीं मार रही हूँ, मैं तुमको पूरा पीडीएफ ही उठा करके दे रही हूँ, तुमको जो जो पढ़ना है, जो भी पढ़ना है सब पढ़ डालो। मैंने इसको सुबह उठ के सारा पढ़ लिया है और मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि मैंने जो इसमें मेन कोर बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने तुमको पहले ही बता दी है, पर फिर भी तुम एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है। अब बाकी तो तुम लोग देख ही सकते हो, इसमें वर्कशॉप वाला भी नंबर दिया हुआ है और ग्रुप एक्टिविटी वाला भी दिया है, ट्रेनिंग एग्जामिनेशन। अब ट्रेनिंग एग्जामिनेशन वाले भी देख लो, अगर लेस देन 1 ईयर किया है तो 1 नंबर, फिर 2 ईयर्स किया है तो 2 नंबर, 3 ईयर्स किया है तो 3 नंबर, मोर देन 4 ईयर्स किया है तो 4 नंबर। मुझे 4 नंबर मिले थे, मैंने डिग्री का सर्टिफिकेट लगाया था, मुझे 15 में से 4 नंबर मिले थे क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट लगाया था। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मेरे पास एक ही सर्टिफिकेट है, क्या कोई चांस है मेरे एडमिशन का, मेरा अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तब कोई चांस हो सकता है क्या, मेरे पास तो सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट है। तो भाई जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ, बिल्कुल चांसेस है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईसी से एडमिशन होने के, क्योंकि मैंने भी सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट लगाया था। मुझे सर्टिफिकेट्स में 15 में से 4 नंबर मिले थे। मैंने एक डिग्री का सर्टिफिकेट लगाया था जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 4 हैं, तो मुझे भी सिर्फ 4 ही नंबर मिले थे, 15 में से 4। मैंने ईसीए ट्रायल्स में अच्छा किया था जिसकी वजह से मेरे टोटल स्कोर 58 हो गए थे 75 में से, उतने भी कुछ खास नहीं थे तब, लेकिन साउथ कैंपस मुझे मिला है, ठीक है। तो तुम लोग अच्छा करना ना, मेरे पास, मुझे पता ही नहीं था सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मैं भी तो बता रही हूँ चिल्ला चिल्ला के सर्टिफिकेट लगाओ, मुझे कोई बताया ही नहीं। तो ये सारी चीजें तुम लोगों ने पढ़ ली ना। अब हम लोग मेनली बात करेंगे एनएसएस और एनसीसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है और मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे जाओ, तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें से पीडीएफ पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक। क्या पता नहीं आखिरी में भी कुछ नहीं बताऊंगी, बस अब एनसीसी एनएसएस वालों के बारे में बताऊंगी क्यों वीडियो छोटी रखूंगी, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब चलो सुनो, एनसीसी कैटेगरी मैं स्क्रीन पे भी शो कर रही हूँ, तुम लोग भी देख लो। पहला, in NCC the ECA score of 75 marks will be based on all the 5 certificates uploaded, ठीक है, 5 जो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उस पे, और जितने भी, अगर कोई ऐसा धुरंधर होगा जिसके 5 सर्टिफिकेट का नंबर मिला करके 75 से ज्यादा जा रहा होगा तो उसको कट ऑफ करके 75 ही कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, उससे ज्यादा बढ़ेगा तब भी वो 75 ही कंसिडर होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सर्टिफिकेट में इतना नंबर आगे बढ़ गया, तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अनडेटेड सर्टिफिकेट्स विदाउट स्टैम्प, सिग्नेचर, तो ये जो मैंने बातें पहले भी बताई थी, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद हाँ, अब बहुत सारे बच्चों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर के डाउट हो रहा था, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स अपीयरिंग इन ए एंड बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। अपीयरिंग वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जितने भी बच्चे जो मुझसे पहले पूछे थे, मैंने उनसे भी कहा था कि जा करके अपने ऑफिसर्स से वो सर्टिफिकेट्स बनवा लो, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जेन्युइन डाउट था कि एग्जाम ही अभी हुआ है, अभी सर्टिफिकेट आया नहीं। तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछो, तो अगर रिप्लाई आया हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या रिप्लाई आया। इसके बाद फिर उन्होंने बताया है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर ए एंड बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड बाय स्कूल और एएनओ विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो स्कूल से मिल रहा है या तुम्हारे एएनओ जी ने दिया है तो अभी कंसिडर नहीं होगा, उनको प्रॉपर ही सर्टिफिकेट चाहिए, अपीयरिंग सर्टिफिकेट या ये स्कूल वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट हैज पार्टिसिपेटेड इन अ सिंगल एक्टिविटी, मिनिमम मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। फॉर पार्टिसिपेशन इन 2 or more activities, maximum marks are to be awarded, irrespective of whether the number of activities is 2 or more. एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो मिनिमम मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे देखो टेबल बनी हुई है, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर 2 या उससे ज्यादा चाहे जितनी भी हो तो तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। अब इसमें कैटेगरी भी लिखी हुई है, A B C D E क्राइटेरिया मेंशन्ड है।
एक क्राइटेरिया रेगुलर एक्टिविटीज का, जैसे बेस्ट कैडेट और सेल्फ डिफेंस या ये तुम्हारा अवेयरनेस कैंप में पार्टिसिपेट किया हो, तो उसमें मिनिमम मार्क्स 3 है, मैक्सिमम मार्क्स 6 है। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिविटीज लिखी है इसमें से 2 से ज्यादा है या 2 भी है तो तुम्हें 6 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद डी क्राइटेरिया में क्या है, सर्टिफिकेट ए बी एग्जामिनेशन एज पर द फॉलोइंग स्कीम। तो इसमें स्कीम है सर्टिफिकेट ए ग्रेड सी, तो ग्रेडिंग के हिसाब से कितने मार्क्स मिलेंगे ये भी लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, अगर ग्रेड ए है बी सर्टिफिकेट ग्रेड ए तो सीधा 20 नंबर मिलेगा, एक सर्टिफिकेट पे सीधा 20 नंबर, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हारे पास बी सर्टिफिकेट है ग्रेड ए है तो बहुत ही अच्छा है, ग्रेड बी भी है अगर सर्टिफिकेट में तब भी 19 नंबर है, बहुत अच्छी। कैंप्स, अब कैंप्स के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ना, तो शूटिंग कैंप, एडवेंचर कैंप, बहुत सारे कैंप इसमें लिखे हुए हैं। मिनिमम मार्क्स भी 20 है, मैक्सिमम मार्क्स 26 है। तो कैंप वैम्प के जितने भी सर्टिफिकेट है ना सब बटोर के लगा दो इसमें, ठीक है। स्पेशल कैंप्स के भी अच्छे नंबर है, 12 मिनिमम 12 मैक्सिमम। फिर पार्टिसिपेशन इन रिपब्लिक डे 18 नंबर। तो ये तुम लोग समझ गए, इसमें 5 तरीके के सर्टिफिकेट्स के बारे में तो तुमने खुद ही डिफाइन कर दिया। तो इनमें से अगर तुम्हारे पास जो भी अच्छे, अब हाँ कोई भी रैंडम सर्टिफिकेट मत लगा देना, पहले इस टेबल को देख लेना, जिस सर्टिफिकेट से सबसे ज्यादा नंबर मिल रहे होंगे उन्हीं को लगाना। तुम मैक्सिमम 5 ही लगा सकते हो, अगर 5 से ज्यादा है तो तुम्हें बैठ के सोचना पड़ेगा कि इनमें से ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो मिला करके तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स दिला पाए, तो बस वही सर्टिफिकेट लगाना। ठीक है, एनसीसी वाले बच्चे समझ गए, तुम्हें समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एनएसएस वाले बच्चों को। एनएसएस वाले बच्चों के लिए बात करते हैं, तो इसमें जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस तो दिए हुए हैं, जो मैंने पहले वाली वीडियोस में बनाया था एकदम सेम टू सेम वही सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ओवरव्यू बता देती हूँ कि आपको भी जो नंबर मिलेंगे वो 5 सर्टिफिकेट का नंबर मिला करके मिलेंगे। इसके अलावा टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स 75 है, जितना बाकी इसी वाले बच्चों के लिए होता है 75 मार्क्स, उतना आपके लिए भी है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर अनडेटेड सर्टिफिकेट है, अथॉरिटी ने साइन नहीं किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टैंप लगाना चाहिए। उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट हो उस पे आपका नाम एनएसएस वॉलंटियर की तरह लिखा होना चाहिए। इसके अलावा डायरी की बात की है, जो मैंने पहले बताया था कि हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब जो एनएसएस लोगों ने की है वैसी ही होनी चाहिए, और उस पर स्कूल के प्रिंसिपल का भी सिग्नेचर होना चाहिए और तुम्हारे प्रोग्राम ऑफिसर का भी सिग्नेचर होना चाहिए और स्टैम्प भी होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। उसके बाद तुम्हारी मार्किंग स्कीम भी है, तो इसमें भी ABCDE कैटेगरीज है। रेगुलर एक्टिविटी, ठीक है, इसमें अलग अलग वो भी बता हुआ है कि ट्री प्लांटेशन और रोड सेफ्टी, जो भी एक्टिविटीज तुम लोग करते हो तो मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स गिवन हुआ है। ये टेबल है, तुम लोग भी साथ में देख सकते हो। तो मिनिमम 5, मैक्सिमम 8। वर्किंग आवर्स के लिए है, नेशनल कैंप्स के लिए है, स्पेशल कैंप्स के लिए है, स्टेट कैंप, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कोविड-19 एक्टिविटी कैंप। तो ये पूरे तुम्हारे 5 तरीके के सर्टिफिकेट्स हैं। इसमें मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि कितने मिलेंगे। तो अगर एनएसएस वालों आप लोगों को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो मेरे कॉलेज में एनएसएस के बच्चे हैं मैं उनसे पूछ करके आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दूंगी। और ऐसा ही एनसीसी के लिए भी कर सकती हूँ। एनसीसी में अभी मैं किसी को जानती नहीं हूँ, बट जुगाड़ कर लूंगी कि जितने भी बच्चे मेरे स्कूल कॉलेज में हैं मैं उनसे पता करके बता सकती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। सबसे बड़ी बात थी एनसीसी और एनएसएस के लिए थी कि आपको जो टोटल नंबर मिलेंगे वो 500 सर्टिफिकेट्स में से मिलेंगे। बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।